जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। नाजरीन, अनारकली में मौजूद है मेरे साथ फ़ाहद मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि नायब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के। फ़ाहद भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी कीमती वक्त का। क्या मुल्क के माशी हालात आप देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की उम्मीद के बाद ये तकरीबन आखिरी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है, जब जिस दिन से ये रजीम चेंज सामने आया है उस दिन से अब तक बरकरार है। रोज़ाना की बातें सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान के बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। फ़ाहद मलिक साहब, आप ताज रहनुमा हैं, ज़रा ये ब्रीफ कीजिए तफसीलन अंदाज में, क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? और अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करता तो सफ़ेद पोश तबका तो वैसे ही रुल गया। जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका निज़ाम टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे बाज़ार में आए, आपने आके लोगों के हालात देखे। तो सर, बात ये है कि मार्च 2022 से अगर आप शुरू हो जाएं, आज दिसंबर 2022 है। पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है, आखिर आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, कि 2022 में मार्च 2022 में जब तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी इमरान खान, तो कितने % चांस था हमारे डिफ़ॉल्ट करने का? मेरा ख्याल है 1% भी नहीं था। आप तस्दीक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तहरीक अदम एतमाद आई क्यों? पहली बात तो ये, हम आज इन हालात में पहुँचे क्यों? जबकि हमारा ग्रोथ रेट, पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास होता है, उसके अंदर बताया जाता है हमारा ग्रोथ रेट 5.9% है। ये अप्रैल की बात है। तो फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि हमारे रिजीम चेंज करके इमरान खान को हटाया गया और इमरान खान को हटा के इनको लाया गया? जब से ये आए हैं, ना इनका कोई एजेंडा है, ना इनकी कोई पॉलिसी है। अवाम, कौम, मुल्क इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये सिर्फ अपने NRO लेने आए थे, 2 वही लेने में कामयाब हो गए। इस सब सिनेरियो में इस 9 महीने में आवाम को, आपको और मुझे क्या मिला? अलावा महंगाई के, बेरोज़गारी के, बदअमनी के, और हमें कुछ नहीं मिला इसके अलावा। और आगे भी इनका ना कोई एजेंडा है और ना हमें कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि ये कुछ हमारे लिए कर सकें। अब आपने बात की इसहाक़ डार की। इसहाक़ डार साहब पहले कौन सा तीर मार के गए थे 2018 में? आप मुझे बताएं ना। 400 अरब, 300 अरब, 500 अरब की माइंस बिछा के गए थे। वो ड्राइंग ही ऐसी करके गए थे कि जब वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ के अंदर उड़ के गए थे, वो ड्राइंग ऐसी करके गए थे कि आपकी मईशत बैठ जाए। नुक्ता इस्माइल साहब जब आए 2018 में, उन्होंने आके जनरल कमर जावेद बाजवा को ब्रीफिंग दी GHQ में जाके। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, हर TV के ऊपर इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, अल्लाह करे नून लीग की गवर्नमेंट ही ना आए, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए 3.5 साल सांस कमर सीधी करने का टाइम ही नहीं। उन्हें 3.5 साल तो सिर्फ जो हम मामलात ख़राब करके गए वो ठीक होने में लगेंगे। ये बात सबको पता है, हर इंटरव्यू के अंदर वो ये बात कर रहा है। मसला ये है, बात ये है कि इस हालात में हम जो आए हैं, डार साहब कह रहे हैं कि डॉलर, जिस दिन शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए, 9 अप्रैल की शायद बात है, 15 अप्रैल को पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने थे। आपसे इस पर कोई बात नहीं करेगा। वो समरी देखें कि वजारत पेट्रोलियम की तरफ से कितने फ़ीसद प्राइस बढ़ाने की समरी गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। वो सिर्फ सर 15 रुपये की समरी थी, सिर्फ 15 रुपये की समरी थी। इन्होंने पेट्रोल प्राइस कितने बढ़ाए? पूरे इस टेन्योर में 100 रुपये बढ़ा के 25 रुपये कम कर दिए इन्होंने। ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। ऐसी आज 76 रुपये पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट है। 88 रुपीज़ था इमरान खान के दौर में ये पेट्रोल। इमरान खान रूस करने क्या गया था? वो अपने सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल और सस्ती गंदम लेने गया था। आपने उसी को बदल दिया यार आके। हमें आज तक नहीं समझ आई। इस सारे तोहफे से 21,000 अरब रुपए की इन्होंने NRO लिया है। 21,000 अरब ना, ये हमारे तो, हम तो हज़ारों पे लड़ने वाले लोग हैं, हमें तो अरबों की बात ही समझ नहीं आती, इसलिए हम पे मुसल्लत हैं। जिस दिन हम लोग ये समझ जाएंगे, ना इसहाक़ डार, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, इनके सर जायदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनका इंटरेस्ट बाहर। जब जिस बंदे का इंटरेस्ट ही इस मुल्क में नहीं होगा, उसने क्या इक़्तिदार करना और क्या हमारे लिए सोचना है? इस अपने लिए सोच रहे हैं, अपने एजेंडे पे आए हुए हैं। खुदारा इस टाइम मुल्क का एक ही हल है और हल कोई नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जो मर्जी आए यार, उसको 5 साल का मैंडेट मिले और सबको पता हो, माशी तौर पे इस्तेकाम आ जाए। आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो कि नई गवर्नमेंट से 5 साल चलना है। सर, इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं, सफ़ेद पोश तबका मर चुका है सर। फ़ाहद मलिक साहब, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया है। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा सर, अगले साल 2023 में इलेक्शन शेड्यूल है, अक्टूबर में भी इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन का इनेकाद करवाए। सवाल ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब तक हालात हाजरा हैं, जो इलेक्शन जो शेड्यूल है, जितने भी देखने आए हैं इलेक्शन, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नज़र आई है अवाम के दरमियान। देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो मुस्लिम लीग नून से इतनी आपकी उम्मीदें हैं कि वो हालात आपको बेहतर दे के जाएंगे। आपके बकौल हालात 2018 में भी वो माइंस बिछा के गए। अब आप इस बात का यकीन रखते हैं कि वो अब माइंस बिछा के नहीं जाएंगे? एक बात। और दूसरा सवाल ये कि जो माइंस बिछा के जाएंगे, 3.5 साल खान साहब उन माइंस
जो वो भर के गए थे, जो वो करके गए थे, उनका खमियाजा बकौल आपके वो भुगतते रहे और उनको ठीक ही नहीं कर पाए। अब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी खान साहब के पास आने जा रही है कि वो जो इनका जो इसहाक डार साहब की जो माइंस दफन करके जाएंगे मुर्शद की खराबी के लिए, अब ऐसी कौन सी खान साहब स्पेशल ट्रिक आजमाएंगे कि ये हालात बेहतर हो जाए? देखिए, फ्रेश मैंडेट होगा, फ्रेश गवर्नमेंट होगी, सबको पता होगा। फैसले तो मुश्किल करने पड़ेंगे। ये मुश्किल फ़ैसला नहीं है कि 150 का पेट्रोल 250 कर दो। मुश्किल फ़ैसला ये अपनी मराद कम करें। 327 MNAs हैं, आपको पता है उनकी तनख्वाह कितनी है? टीए डीए शीए डाल के आपको एक MNA कम से कम 15 से 16 लाख रुपए महीने का पड़ता है। कौन सी हमारे मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी हम तरक्की कर चुके हैं? अब जापान जाएँ, कनाडा जाएँ, जिनकी हम मिसालें देते हैं, उन मुल्कों में जाके अब इनका रहन सहन तो देखें लोगों का। यहाँ पे एक एक बैरोक्रेट 16वें 17वें ग्रेड का अफसर होगा, उसका घर 8 कनाल पे घर होगा, 16 उसके बाद मुलाजिम होंगे। कौन सी किताब में हमने मुश्किल फ़ैसले ये हैं? सबसे पहले ये बैठ के अपने टीए डीए पे कट लगाएं। कम से कम 60% सारे अब जो है ना सरकारी मुलाजमीन, बैरोक्रेसी, ये सब अपने टीए डीए से छोड़ें सर। ये छोड़ेंगे तो मुश्किल फ़ैसला ये होगा। अदरवाइज़ मईशत, अब हालात ये हैं कि इसहाक डार साहब का बयान सुन रहा था, पता नहीं झूठ है कि सच। उन्होंने कहा हम एटम बम फिर बना लेंगे, हम 4-5 सालों में एटम बम फिर बना लेंगे। इनको ये नहीं पता रशिया क्या हाल हुआ है, यूक्रेन का, रूस ने क्या हाल। वो ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा एक सोशल मीडिया पे चलाया गया है, इसमें सदाकत कोई नहीं। चले मैं अल्लाह करे सदाकत ना हो, मगर सर जो इस टाइम हालात हो गए ना, मुश्किल फ़ैसले सर ये करें। देखें, 3 बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली, आटा और रोज़गार की फरहमी। ये 3 बुनियादी चीज़ें कर दें, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। जब आप यही सस्ती नहीं करेंगे, महंगी करेंगे, तो चोर बाजारी, चोरी, डकैती और बढ़ जाएगी और बढ़ रही है। फाद मलिक साहब, अमूमन लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ताजर बरादरी है उनका बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग नून के साथ है, और ये साबित भी हुआ है अक्सर मौक़ों में। मुस्लिम लीग नून जो है वो ताजर ट्रेड विंग जो है जिस तरह से फ़ाल थी। आप ताजर रहनुमा है, नारकली से आपका ताल्लुक़ है, इतने इख्तलाफात। देखें, इस पे मैं इसहाक डार साहब के पास जाऊंगा। जब इन्हें 0.3% लगाया था बैंक चेक के ऊपर, होल्डिंग टैक्स लगाया था, उस टाइम पे 3 धड़े थे लाहौर के अंदर। ये सवाल नाज़रीन मैंने इसलिए किया है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी रह चुके हैं, तो असल वजह ये जाननी है, इनका ख़ानदान जो है ये मुस्लिम लीग नून का साथी रहा है। ऐसी क्या वजूहात हुई कि एक नून लीग का पक्का कारकुन, नून लीग का नारा लगाने वाला, नून लीग का साथ देने वाला, नून लीग छोड़कर आज सख्त मुखालिफ है, ये राजबीन से जानना। देखें, जब विद होल्डिंग टैक्स का 0.3% लगा, सबसे पहले 3 तंजीमें थी उस टाइम। इसहाक डार ने इस्लामाबाद बुलाया, हमने कहा हम छुड़वा लेंगे। हमारे अंदर से ही एक ग्रुप टूट के जाके इसहाक डार साहब के साथ मिल गया। इस टाइम लाहौर के अंदर 7 ग्रुप काम कर रहे हैं, 5 से 7 बड़े ग्रुप हैं। यूनिटी नहीं है हम लोगों के अंदर, और ये यूनिटी गवर्नमेंट नहीं आने देती। हम लोग मफाद परस्त हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हम ताजिर आपस में बटे हुए, हम सब अपने मफाद की खातिर लड़ रहे हैं। जितने लीडर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सब नाराज़ हो जाएंगे, तूने क्या बात कर दी। मगर सर सब अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बड़े हैं सब मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। मैंने ये बात आज से 4 महीने पहले चैम्बर में भी की थी, जब हारिस अतीक हमारा वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने कहा पहले एक पेज पे लाओ इन सबको, और फिर ये मसाइल हल होंगे। आज और मसाइल और गमगीन मसाइल हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे, ये मसाइल हल नहीं होंगे। हमें एक होना पड़ेगा। इसके लिए अल्लाह करे, मैं दुआ भी कर रहा हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, अल्लाह करे हो जाए। देखिए, ये अजीब सी सूरत हाल है। आखिरी सवाल है, मुख्तसर आपसे जवाब इसका लूँगा कि जिस दिन रजीम चेंज पाकिस्तान में आया, तो ये शायद सोचा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके बाद फहद मलिक साहब, आफ्टर द रजीम चेंज, एक जो अवामी चेंज देखने में आया, अवाम की सोच जिस तरह से तेज़ी से बदली, वो यकीनन एक तारीखी है। इलेक्शन जो भी हो, खान साहब लड़ रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से इलेक्शन जीत रहे हैं। फहद मलिक से मुख्तसर पूछना चाहूँगा, इस पर आप अपनी क्या राय? देखें, ये 90s का दौर नहीं है, ये 2022 है। हर बच्चे के पास अवेयरनेस है, इस लड़के तक को अवेयरनेस है। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल पे हर चीज़ आ रही है। इसको भी पता है ग्रोथ रेट आपकी इस फैसलाबाद के अंदर आपको मजदूर नहीं मिल रहा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 94 के बाद 2020-21 में कोविड के दौरान, कोविड के हालात के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 24 अरब डॉलर तक चली गई थी। कभी नहीं हुआ तारीख़ में। तो जब इन हालात के अंदर आप एक सेटल्ड गवर्नमेंट को, चलती गवर्नमेंट को जब उतारेंगे, तारीख का हिस्सा बने। क्योंकि इमरान खान का मफाद कोई नहीं था, वो एक डायरी लेके उठा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकल आया, उसका कोई ख़ानदान का बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आज तक नहीं गया। तो ये आवाम को नज़र नहीं आ रहा, ये बच्चे को नज़र आ रहा है। ये रिजीम चेंज हुआ क्यों है? किसी के भी कहने पर हुआ है। मैं कह रहा हूँ, एतजाज़ एहसन साहब नाम ले चुके हैं कि
ज्यादती इस मुल्क के साथ बेड़ा गर्क कर दिया, पीछे क्या रह गया भाई। लोग समझ गए हैं किसका कहाँ मफाद है और हमने किधर, हर कोई अपने मतलब की बात करता है और हर एक समझ रहा है इमरान खान का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। वो इतना फेम है, इतना वो इंटरनेशनल आदमी है कि उसको तो ज़रूरत ही नहीं है इक़्तिदार की, वो तो आवाम की खातिर लड़ रहा है। अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए तो हमारी नस्लें संवर जाएंगी। इनसे उम्मीद नहीं है, इनके सब बच्चे बाहर हैं, हर चीज़ बाहर है सर, ये कुछ नहीं कर सकते। इस तरह इन्होंने अपना NRO लेना था 21,000 अरब का। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, दुआ भी है, कोशिश भी, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। फ़ाहद मलिक साहब मौजूद थे जो कि नायब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के। आज तफसीली उनसे गुफ्तगू की है, जो तमाम ख़राब माशी हालात हैं आज उस पर डिस्कशन हुई और इसके अलावा जो सख्त सवालात थे उनके बेहतर उन्होंने जवाबात भी दिए हैं। और इमरान खान साहब जिस तरह से तेज़ी से वो मकबूलियत हासिल कर रहे हैं और उनकी मकबूलियत दोबारा से जिस तरह से बहाल हुई, आज उस तमाम मामलात पर उन्होंने हमें आगाह किया है। बहुत शुक्रिया। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड पेड्स, इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल में सच्चा माँ बच्चा की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए गायनी डिपार्टमेंट की बेहतरीन सर्विसेज, सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी और तमाम गायनी ऑपरेशन। नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट की यकीनी मौजूदगी, बगैर दर्द के नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत, बच्चे की पैदाइश के वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट की यकीनी मौजूदगी, नौमौलूद बच्चों के लिए मुकम्मल नर्सरी और जदीद सहूलियात से आरास्ता, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, दौरान हमल बेहतरीन निगहदाश्त और मुकम्मल चेक